टू ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लेक्चर। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लेक्चर में हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहे थे। रेलवे इंजीनियरिंग में हम लोग ने फर्स्ट मॉड्यूल का डिस्कस हमने किया था और सेकंड मॉड्यूल में हम लोग को पढ़ना है इसमें परमानेंट वे। तो परमानेंट वे का डिस्कस हम लोग शुरू करेंगे इस लेक्चर में। ये देखिए, ये आप सब लोग देखे होंगे, जो फिगर में आपको दिख रहा है यहाँ पे, जिसको हम लोग पटरी बोलते हैं, रेल बोलते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे पटरी ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आप सब लोग देखे होंगे इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं परमानेंट वे। जो यहाँ पे फिक्स्ड ये बना हुआ है रेल ट्रेन को चलने के लिए, जो फिक्स्ड पाथ बना हुआ है, नीचे ये वुडन का लगा होता है और ये हमारा बहुत सारा यहाँ पे कोड सेग्रीगेट यहाँ पे डला हुआ रहता है। उसके ऊपर ये जो लोहे का रेल है उसको यहाँ पे फास्टन किया होता है, बांधा हुआ रहता है यहाँ पे। इसी को हम लोग बोलते हैं परमानेंट वे। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखो, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स, इसको मैंने रेल बोला है। ये रेल फिटेड ऑन स्लीपर्स, इसको मैंने स्लीपर बोला है। जो वुडन का है ये स्लीपर है। स्लीपर्स विद द हेल्प ऑफ फिक्सर्स, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये सारे क्या है, फिक्सर्स हैं। एंड फास्टनर्स, ये सारे जो है जितने भी यहाँ पे है फिक्सर एंड फास्टनर्स, इसी को बोल रहे हैं हम लोग। एंड रेस्टिंग ऑन बलास्ट, ये जितना भी आपका कोड सेग्रीगेट है, जो मोटा, जो बड़ा बड़ा, मतलब कि जो बोल्ट का टुकड़ा है, बड़ा बड़ा कोड सेग्रीगेट है, उसको बलास्ट बोल रहे हैं। और बलास्ट के नीचे क्या होगा, सबग्रेड होगा, सॉइल का सबग्रेड होगा उसका, उसके ऊपर रेस्ट कर रहा है। इज कॉल्ड द रेलवे ट्रैक और परमानेंट वे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेल फिटेड ऑन स्लीपर विद द हेल्प ऑफ फिक्सर्स एंड फास्टनर्स एंड रेस्टिंग ऑन बलास्ट एंड सबग्रेड इज कॉल्ड द रेलवे ट्रैक और परमानेंट वे, ठीक है। तो ये हमारा परमानेंट वे हुआ। अब हम देख सकते हैं कि यदि परमानेंट वे को आप इसके अलोंग कट कर दें, ठीक है। यदि इसको आप इसके अलोंग कट कर दें और एक क्रॉस सेक्शन आप देखें तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। जो आपका रेल है उसका ये पूरा दिखेगा, उसके नीचे जो ब्लास्ट है वो दिखेगा, ठीक है। उसके नीचे जो हमने ब्लास्ट का बेस फॉर्मेशन किया है वो होगा, और नीचे फॉर्मेशन विथ होगा, जिसको हम लोग सबगेट बोलते हैं, ये दिखेगा। तो इस क्रॉस सेक्शन को आप अच्छे से देखिए। यहाँ पर इसमें क्या है, ये जो दो रेल है, एक रेल ये है, एक रेल ये है। यदि इसको आप कट करेंगे, यदि इसको यहाँ से यहाँ पूरा कट करेंगे दोनों रेल को, तो दोनों रेल दिखेगा आपको। ये रेल भी दिखेगा यहाँ का और ये रेल भी दिखेगा इसका। इस पूरे रेल का आपको डेप्थ दिखेगा, ठीक है। तो ये डेप्थ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कितना इसका डेप्थ है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दोनों का जो बीच का इनर टू इनर डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसको हम लोग गेज बोलते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पे गेज के लिए हम लोग दो रेल के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नहीं लेते हैं, हम लोग इनर टू इनर का डिस्टेंस लेते हैं। इसको हम लोग ने क्या बोल दिया, गेज बोल दिया, ठीक है। और गेज के नीचे जो हमारा है, ये जो मैंने कहा कि वुड का, ये देखिए आपको सिंबल जो दिया हुआ है, ये वुड का सिंबल है, ये इसको हमने क्या बोल दिया, स्लीपर। उसके नीचे हमारा ब्लास्ट क्वेश्चन है, सब ब्लास्ट है, ब्लास्ट बेस है, फॉर्मेशन विथ है। तो यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा विथ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्ट बेस, ठीक है। और जो पूरा यहाँ से, जहाँ से हमारा स्लोप शुरू हुआ है, वहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कर्व होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन विथ। तो ये आपका एक जो है क्रॉस सेक्शन हो गया परमानेंट वे का, टाइपिकल भी हो गया क्रॉस सेक्शन का परमानेंट वे का। और जो हम लोग गेज है इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ये देखिए, एक और फिगर यहाँ पे मैंने दिखा रखा है परमानेंट वे के लिए। ये हमारा क्या है, रेल का क्रॉस सेक्शन है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शन है। और इसमें आपका ये जो व्हील है वो भी दिख रहा है, ठीक है। इसमें व्हील जो है, व्हील का भी पार्ट दिख रहा है। अगेन यहाँ पे ये फॉर्मेशन बेस हो गया, ये ब्लास्ट बेस हो गया। जो नेचुरल सबग्रेड है ये इसके अंदर आता है। जो ब्लास्ट बेस है, फॉर्मेशन विथ है, ये हमारा नेचुरल सबग्रेड के अंदर आता है। उसके बाद हमारा फॉर्मेशन है, उसके बाद ब्लास्ट क्वेश्चन है, फिर स्लीपर है, उसके ऊपर रेल है। रेल को यहाँ पे देखिए आप फास्टन किया हुआ, फास्टनर से, और ये आपका यहाँ पे गे दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग देखिए, तो इस पे हम लोग सोच सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों हम लोग जो ये परमानेंट वे का
ये प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रहा है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल परमानेंट वे में हम लोग यदि आते हैं तो देखते हैं, देखिए हम लोग, तो पहला जो रिक्वायरमेंट है हम लोग कह सकते हैं कि द गेज ऑफ द परमानेंट वे शुड बी करेक्ट एंड यूनिफॉर्म। जो गेज है वो करेक्ट होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि जो आप ट्रेन का जो व्हील का बीच का स्पेस है वो तो हमेशा वही रहेगा। यदि आप गेज को कांस्टेंट नहीं रखेंगे, गेज को मैंने बता दिया गेज क्या है। गेज क्या हो गया आपका, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, ये आपका गेज हो गया। यदि इस गेज को आप कांस्टेंट नहीं रखेंगे और जो आपका ट्रेन बना हुआ है उसके व्हील के बीच का डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो क्या होगा, ये उस पर सही से चल नहीं पाएगा, सही से मूव नहीं कर पाएगा। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या हो गया हमारा परमानेंट वे का, कि द गेज ऑफ द परमानेंट वे शुड बी करेक्ट एंड यूनिफॉर्म। एंड द सेकंड रिक्वायरमेंट इज द रेल शुड बी इन प्रॉपर लेवल। जो लेवल है रेल का वो क्या होना चाहिए, पूरा प्रॉपर होना चाहिए और स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, यदि सुपर एलिवेशन देना देना पड़ रहा है कर पे, तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन भी हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यदि जहाँ पे टर्निंग होगा, हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में पढ़ चुका है कि जहाँ पे टर्निंग होगा वहाँ पे हम लोग को सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है द परमानेंट वे शुड बी सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट लेटरल फोर्सेस। ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे हमारा टर्निंग होगा वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, तो लेटरल फोर्स वहाँ पर लगेगा। ठीक है, और हम आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लेटरल फोर्स और भी किसमें लगता है। तो हमारा वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लेटरल फोर्स लगने से हमारा वो डिस्टॉर्ट नहीं हो, वहाँ से हमारा मूव नहीं करे। ठीक है, तो उसको सफिशिएंटली स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द कर्व प्रोवाइडेड एट द ट्रैक शुड बी प्रॉपरली डिजाइंड। क्या होता है कि जब हम लोग रोड में हम लोग का जो टर्निंग होता है, हमने हमने देखा भी था कि हाईवे और रेलवे में क्या डिफरेंस है। हमने देखा था कि रोडवेज में जो टर्निंग होता है वो हम लोग कम रेडियस पे भी दे सकते हैं, लेकिन रेलवे में क्या होगा, जो टर्निंग होगा वो आपका, अब वहाँ पे जो रेडियस होगा वो रेडियस अधिक देना होगा आपको। तो जो कर्व होगा उसको हम लोग को जो ट्रैक है कर्व पे उसको हम लोग को प्रॉपरली डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में हम लोग, रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल वे में एंड इवन एंड यूनिफॉर्म ग्रेडियंट शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ट्रैक। हमने ये पहले भी डिस्कस कर लिया कि ग्रेड है ग्रेड है जो ट्रैक की डिस्टेंस है, दैट शुड बी इवन एंड दैट शुड बी यूनिफॉर्म एंड इवन थ्रू आउट द ट्रैक। पूरे ट्रैक में हमारा वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए और इवन होना चाहिए, कहीं पे वो डिफरेंस उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द ट्रैक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ ट्रैक शुड बी मिनिमम। ठीक है, ट्रैक्टिव रेसिस्टेंस हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे कि वो मिनिमम होना चाहिए। द डिजाइन ऑफ परमानेंट वे शुड बी सच दैट द लोड ऑफ द ट्रेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द रेल। जो लोड है ट्रेन का और पूरा का, वो हमारा क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए हमारा ट्रैक पे, टू प्रिवेंट अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ द ट्रैक। देखिए, यदि हमारा दो ट्रैक हमारे पास है, ठीक है, और मतलब कि दो रेल हमारे पास दोनों तरफ है, यदि सेटलमेंट हमारा इक्वल नहीं हुआ, अनइक्वल सेटलमेंट हो गया, एक ट्रैक कम सेटल किया दूसरा अधिक सेटल किया, तो क्या होगा, हमारा जो ट्रेन है थोड़ा टिल्ट कर जाएगा, और यदि थोड़ा टिल्ट कर जाएगा तो कहीं पर भी ओवरटर्निंग का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इक्वल सेटलमेंट रहे, अनइक्वल सेटलमेंट ना हो, इसके लिए हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि जो हमारा लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये है पॉइंट है, उसको ध्यान रखना है कि लोड जो है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ट्रैक पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि ऑल कंपोनेंट पार्ट सच एज रेल, स्लीपर, बलास्ट, फिक्सर्स एंड फास्टनिंग इट्स शुड सेटिस्फाई द डिजाइन रिक्वायरमेंट। जो रिक्वायरमेंट है, जो स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट है और भी जो हमारा रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को हमारा फुलफिल करना चाहिए। हमारे जितने भी पार्ट्स हैं इसके, आपने देखा क्रॉस सेक्शन व्यू में कितने पार्ट्स थे, रेल के नीचे स्लीपर था, स्लीपर के नीचे बलास्ट था, और बलास्ट और रेल को जोड़ने के लिए हमारा फिक्सर्स एंड फास्टनिंग था। ये सारे क्या होना चाहिए, इस सारे डिजाइन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि हमारा परमानेंट वे क्या होता है, इसका क्रॉस सेक्शन में देखा हमने कि कौन कौन से पार्ट इसमें क्रॉस सेक्शन में आते हैं, इसका क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके बाद कि
गेज क्या होता है और हमारा गेज के क्या डिफरेंट टाइप है इंडिया में, और उसको हम लोग डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे।